हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, इसमें हम लोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, ये दो चैप्टर हम लोग डिटेल में कर लिए थे और इसका पहले हम लोग बेसिक कर चुके थे। और आई थिंक आज करना था हम लोगों को प्रैक्टिस, एडजेक्टिव का प्रैक्टिस, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिख पाए अभी तक, ठीक है। और मतलब अच्छा क्वेश्चन लिख नहीं पाए, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे 50 क्वेश्चन तो कहीं से उठा के करवा देते, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा अपने अनुसार मैं नहीं कर पाऊँगा। तो एडजेक्टिव का प्रैक्टिस इसके अगले या फिर उसके अगले किसी भी एक क्लास में करवा देंगे बीच में। और आज हम लोगों को होगा नाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का ऐसे तो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ चुका है, ठीक है। नाउन का बेसिक पढ़ चुके हैं और आज बेसिक ही कह लो, लेकिन थोड़ा ऊपर लेवल तक चलेंगे और बाकी कल से पूरा रूल नियम चलेगा। तो चलिए शुरू करते अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बताइए नाउन होता क्या है, नाउन किसे कहते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो नाउन होता क्या है ये चीज़ समझो। तो दुनिया में जितनी सारी चीज़ है सबका किसी न किसी नाम है, कुछ न कुछ नाम है। तो जो नाम है उसी को नाउन कहते हैं। सीधा सीधी इतना याद रखना है, नाम को ही नाउन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझना है, लिखना नहीं है, ये चीज़ रटना नहीं है। नाम को नाउन कहते हैं। नाउन का अर्थ ही है नाम, ठीक है। नाउन का अर्थ क्या है? नेम। नाउन मतलब नेम, समझ रहे हो। तो नाउन किसे कहते हैं? दुनिया में जितनी सारी चीज़ें कुछ ना कुछ उसका नाम है और उसी नामों को नाउन कहते हैं, ठीक है। और ये होते कितने प्रकार के? तो नाउन को हम 5 भागों में बांटते हैं। कितना है? नाउन को कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। नाउन को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा अवेस्टिक नाउन। अवेस्टिक नाउन, ये 5 भागों में नाउन को बांटते हैं। पहला किसे बांटते हैं? प्रॉपर नाउन, दूसरा हुआ कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, पांचवा अवेस्टिक। अब ये सबको हम पांचों को एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है। इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझो प्रॉपर नाउन हम कहते किसे? प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? ऐसे तो इसका परिभाषा हम पहले दे चुके हैं, पहले लिखवा चुका है, लेकिन फिर समझो आप। प्रॉपर मतलब होता क्या है? प्रॉपर का हिंदी होता है खास। प्रॉपर का हिंदी क्या होता है? खास। तो जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, नामों को हम बोध करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी नाम हो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ है, उसका कोई कुछ ना कुछ नाम, बट ऐसा नाम जो खास करके उसी चीज़ के, उसी का नाम। जैसे जैसे आप समझो मोहन, तो मोहन क्या होगा? कोई लड़का का नाम ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे लड़का का मोहन को, ऐसा नहीं होगा ना। पर यहाँ आपको लगेगा कि यार मोहन तो बहुत सारे हैं, समझ रहे हो। जैसे आपका क्लास में ही मोहन बहुत सारे होंगे, या फिर समझ लो कि दुनिया में तो मोहन बहुत सारे। तो फिर खास कैसे? तो खास इसलिए हुआ भाई, जैसे तुम्हारा नाम मोहन है या फिर श्याम है, कुछ भी है, तो नाम तो तुम्हारा ही है ना। किसी और का श्याम नाम है तो भी उसका भी श्याम नाम है, समझ रहे हो। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इस सब का नाम एक पड़ा है, खास नाम दिया गया, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं समझिए। तो आप समझो ये 4 सेंटेंस है, सॉरी ये 3 सेंटेंस है। इसमें आपको तोड़ना है और पहचानो पहले प्रॉपर नाउन है क्या, कौन कौन है। इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन है, इसमें कौन है और इसमें कौन है, ये चीज़ समझो। उसके बाद 1-2 इसका पॉइंट बताएंगे, वो चीज़ अपना नोट करना है डायरी पे।
राम, राम किसी लड़का का नाम है, तो ये क्या हो गया, इसका पास्ट ऑफ स्पीच हो गया प्रॉपर नाउन। पास्ट ऑफ स्पीच नाउन है, नाउन में से कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। समझ रहे, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। इच क्या है, इच लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि फ्रेंड और राम दोनों एक ही है। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये तो आप लोग बढ़िया से जानते हो। और बेस्ड हो गया एडजेक्टिव, जो कि फ्रेंड की विशेषता बता रहा है, फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये होगा कॉमन है। और कॉमन नाउन कैसे, वो चीज़ हम आगे देखें। तो फिलहाल हम लोग इस पे, ये जो राम है इस पे अंडरलाइन बनाओ, और ये होगा अपना प्रॉपर नाउन। आई लिव इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आई क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, लिव मेन वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हो। बट आप मुझे बताओ, ये सब का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आई का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। आई का पास्ट ऑफ स्पीच क्या, पर्सनल प्रोनाउन है, मैं पता होगा। और दिल्ली का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, दिल्ली क्या है, दिल्ली किसी शहर के नाम है। तो जब किसी शहर का खास नाम आ गया तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर इसका देखो, दिल्ली का पूछे इस सेंटेंस में कार्य क्या, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है। बट पूछे दिल्ली का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इस सेंटेंस में दिल्ली का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, इस सेंटेंस में नहीं, दिल्ली का हमेशा सभी सेंटेंस में, सॉरी दिल्ली का सभी सेंटेंस में पास्ट ऑफ स्पीच प्रॉपर नाउन ही होगा। ठीक है, क्योंकि किसी शहर का नाम, जैसे रिया बीन टू पटना, रिया पटना गई है, तो रिया क्या है किसी लड़की का नाम, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और लड़की का नाम है तो कौन सी नाउन होगी, प्रॉपर नाउन। वेंट क्या है, मेन वर्ब। टू प्रीपोजिशन है, पटना हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इतना समझिए। अब मुझे बताओ, पटना का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, पटना क्या है, पटना किसी शहर का नाम है। तो जब किसी शहर का नाम हो, खास नाम हो, पटना एक ही है, और सभी शहरों को तो पटना नहीं कह सकते ना, पटना तो एक ही को कह सकते हो, पटना कोई। तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, बट एक चीज इस सारा सेंटेंस में, एक चीज आप कॉमन देखो, तो मैं बताना चाहूँ, जैसे राम है, ठीक है, तो राम का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लिखा गया, या तो शुरू में लिखो, या बीच में, या फिर अंत में। कहीं भी प्रॉपर नाउन का यूज कहीं भी हुआ सेंटेंस में, उससे मतलब नहीं है। प्रॉपर नाउन का जहाँ भी यूज होगा, उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल ही होगा। जैसे राम का आर क्या है, कैपिटल, दिल्ली लास्ट में लिखा गया कैपिटल, रिया शुरू में आर कैपिटल, पटना लास्ट में पी कैपिटल। तो एक चीज यहाँ पे नोट करके आपको लिखना है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज लिखना है। और समझने वाली चीज ये है कि प्रॉपर नाउन का चीज सेंटेंस में कहीं भी यूज हो, ना कि सिर्फ शुरू में। ऐसे जनरली देखो, शुरू में जानते हैं कि शुरू वाले सेंटेंस अगर शुरू कर रहे हो तो शुरू वाला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होता है। बट प्रॉपर नाउन के ऐसा नहीं है। प्रॉपर नाउन जहाँ भी लगे, या तो सेंटेंस के बीच में आ जाए, या सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, या सेंटेंस के पहले आ, वो लगेगा ही लगेगा, उसका जो पहला अक्षर है कैपिटल होगा ही होगा। तो लिखना है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखी जाती है। ठीक है, दूसरा नोट करके लिखना, हम प्रॉपर नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। हम प्रॉपर नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे आप समझो, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि समझ लो कि अपना क्लास में 2-3 राम है, या फिर 2-3 श्याम है, 2-3 सचिन है, कुछ भी 2-3 लड़के या फिर लड़की का नाम है, वो 2-3 को, तो आप बोल रहे हो जैसे कि समझ लो रिया ही है अपने क्लास में, वो 2-3-4-5 बहुत सारी रिया है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो प्लूरल हो रहा है ना, यहाँ पे 3-4 है तो प्लूरल तो हो रहा है। बट आप समझो, अगर कोई बाहर से बोला है रिया को भेज देना, तो क्या सारे रिया चले जाएंगे, ये मुझे बताओ। रिया के पेरेंट्स आए
और बोल रहे हैं रिया को भेज ले जाने, या फिर उसको क्लास से बाहर बुला रहे हैं, तो क्या जितनी रिया सारे उठ के चले जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। वही रिया जाएगी ना जिसका पेरेंट्स आई है। तो चीज़ कैसे पता चले? नाम से पता चल रहा है ना कि कोई खास रिया की बात हो रही है और कौन सी रिया की बात हो रही है? जैसे आप समझो मोहन नाम का लड़का कोई है, अब मोहन नहीं 2 3 4 हैं, समझ लो 4 है क्लास में, और एक मोहन ने चेयर तोड़ दिया, तो क्या किसी भी मोहन को सर पीट दें या फिर किसी को भी पनिशमेंट दे दें? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉपर नाउन खास व्यक्ति वस्तु के लिए बना है। तो मोहन से पता चल रहा है कि बहुत सारे मोहन है, बट कौन सी मोहन कार्य किया है वो तो क्लियर हो जाएगा ना सेंटेंस से। तो आप समझना कि प्रॉपर नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, पहले प्रॉपर नाउन होता क्या है इस चीज़ समझ गए। प्रॉपर नाउन का प्लूरल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समझो जब तुम्हारा नाम समझ लो कुछ जो भी है, या फिर जैसे मेरा नाम चंदन है, तो मैं अपने आप 3 4 5 चंदन बना सकता हूँ क्या? तुम्हारा नाम जो भी है, क्या तुम अपने आप को 3 4 5 6 बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। तो फिर प्रॉपर नाउन का कैसे आप प्लूरल कर पाओ? तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना। पहला, प्रॉपर नाउन सेंटेंस के किसी भी स्थान पे प्रयोग होगा, उसका प्रथम लेटर जो है, फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल में ही होगा। ठीक है, जैसे राम कैपिटल हो गया, दिल्ली डी कैपिटल हो गया, पटना पी कैपिटल हो गया, रिया आर कैपिटल हो गया। तो कहीं भी यूज होगा तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, यानी कि बड़ी अक्षर होगा। और दूसरा चीज, हम प्रॉपर नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन को क्या नहीं कर सकते? प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, और पॉइंट नंबर तीसरा लिखना। देखो ये पॉइंट नंबर जो तीसरा है ना, नोट नंबर, ये चीज़ बेसिक चीज़ है उस, लेकिन आप लोग अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो यार, हिंदी मीडियम से हो, तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ सिंगुलर होती है ना, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। बट यहाँ पे जो चीज़ सिंगुलर होती है ना, सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, और प्लूरल मतलब क्या होता है? एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक, वो हो गया प्लूरल। और सिंगुलर होता है एक। तो जब भी सिंगुलर नाउन या फिर समझ लो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो जो आगे आने वाले वर्ब लेगा ना, वो भी सिंगुलर ही लेगा, या मेन वर्ब हो या वर्ब, मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, सबका सिंगुलर प्लूरल बनना, वो फिर सिंगुलर ही होगा। हाँ, यू के फंडा में जैसे यू है, यू सिंगुलर भी बनता है प्लूरल भी बनता है, लेकिन वो हमेशा आर ही लेगा, हमेशा वर ही लेगा, वो हमेशा प्लूरल लेता है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग समझेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी समझना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी होता है यूज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसका कभी भी हम प्लूरल नहीं कर सकते, यानी कि राम सिंगुलर है, राम को एक लड़का नाम। तो ईच हो गया सिंगुलर वर्ब, ईच का प्लूरल क्या होगा? आर। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखना है, प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लिया जाता है। क्यों लिया जाता है ये आपको पता होगा ना, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही बनता है भाई, ये कभी प्लूरल होता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो प्रॉपर नाउन का मोटा मोटी 3 चीज़ें। प्रॉपर नाउन पहले वो कहते किसे? प्रॉपर नाउन जब किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर के नामों को प्रॉपर नाउन कहता है। ठीक है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 में मैंने क्या बोला था? प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में होता है। नोट नंबर 2 में मैंने क्या बोला था? प्रॉपर नाउन क्या बोला था? प्रॉपर नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं कर सकते, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा। नोट नंबर 3 में क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन। जैसे आप बोल रहे एलिफेंट, डॉग, काउ, या फिर जितने जानवर के नाम है ना, जानवर उनवर ऐसे कुछ भी नाम है, जैसे फुटबॉल उटबॉल है, तो ये सब चीज़ों को ना आप डायरेक्ट क्लियर नहीं कर सकते कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। ये चीज़ आप क्लियर नहीं कर सकते। कैसे? 2 सेंटेंस में बता, 2 सेंटेंस मैंने बेसिक में बताया। मैंने बोला था एलिफेंट मेरा फेवरेट एनिमल है, तो समझो एनिमल बहुत है, एनिमल्स बहुत प्रकार के एनिमल, उनमें से उसके जो प्रकार है ना, एक एलिफेंट भी है।
तो एलिफेंट जाति मुझे पसंद आ रही है, समझ रहे हो। तो जैसे एलिफेंट एक जाति है, जैसे आप बोलो आप कोई भी कास्ट हो, ठीक है, अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से बताता हूँ। आप कोई भी कास्ट हो, यादव हो, सिंह हो या अदर कास्ट कोई भी हो, यहाँ पे जातिवाद मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कास्ट हो, आपके कास्ट का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। बट जितने सारे कास्ट हैं ना उनमें से चुन रहा है, समझ रहे हो। जिसे जैसे कि बोला जाए, जैसे मान समझ लो साव हो या फिर पासवान हो, तो बोल रहा है पासवान मेरा फेवरेट कास्ट है, या फिर साव मेरा फेवरेट कास्ट है, यादव मेरा फेवरेट कास्ट है, सिंह मेरा फेवरेट कास्ट है, जो भी है। तो क्या यहाँ पे यादव सिंह ये सब क्या हो गया, कॉमन हो गया? नहीं, यहाँ पे ये प्रॉपर हुआ। क्यों? क्योंकि कास्ट बहुत सारा, उनमें से एक मेरा फेवरेट है। ये उसी तरह एनिमल बहुत सारा है, उनमें से एलिफेंट मेरा फेवरेट है, उनमें से काव मेरा फेवरेट है। ऐसा अगर बात किया जा रहा हो तो वहाँ पे प्रॉपर होगा। बट जनरली एलिफेंट की बात किया जा रहा हो, जैसे बोल रहा हूँ एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, मैंने लिखा था वहाँ पे एलिफेंट इज माई या फिर सॉरी आई सो एन एलिफेंट। तो आप यहाँ पर समझो, यहाँ पे जो बोल रहे हो ना एलिफेंट इज माय फेवरेट एनिमल, तो एनिमल बहुत सारा, उनमें से एक एलिफेंट मेरा फेवरेट। बट यहाँ पे बोल रहा हूँ आई सॉ एलिफेंट, आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट हाथी को देखा। तो यहाँ जो है ना हाथी, हाथी में से किसी एक को देखा, यानी पूरे हाथी का बोध हो रहा है। और यहाँ एलिफेंट हाथी का बोध नहीं हो रहा है, उसके प्रजाति का बोध हो रहा है, उसका प्रजाति सिर्फ एक ही है, एलिफेंट, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। एलिफेंट मेरा फेवरेट एनिमल है, यानी कि एनिमल बहुत सारे प्रजाति है, उनमें से एक प्रजाति है खासकर एलिफेंट, वो मुझे मेरा फेवरेट है। और दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट देखा। अब इसका एलिफेंट की प्रजाति की बात नहीं हो रहा है, आप प्रजाति में से जितने बहुत सारे एलिफेंट है उसकी बात हो रहा है। तो मैंने एक एलिफेंट को देखा, तो जनरली किसी भी एलिफेंट को आप देख सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये जो एलिफेंट है ना ये प्रॉपर नाउन, और ये एलिफेंट जो है ना ये कॉमन नाउन है, ठीक है। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ। तो प्रॉपर नाउन अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझते हैं कॉमन। कॉमन नाउन होता क्या, कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो अरे भाई ये चीज़ तो कॉमन है, कॉमन मतलब जनरल, समान। तो समान में मतलब क्या होता है, कोई एक बर्ड की बात कर रहे हो आप, एक बर्ड बोल रहे हो और वो पूरे प्रजाति की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला सिर्फ एलिफेंट बोल दिया, सारे प्रजाति की बात हो रही। बट मैंने क्या बोला था, माई एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल। तो एनिमल में से बहुत सारे प्रजाति के एनिमल है, उनमें से एक प्रजाति एलिफेंट वो मेरा फेवरेट, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बट मैं बोल रहा हूँ आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट को देखा। तो एलिफेंट बहुत सारे, किसी भी एलिफेंट की बात की जा रही है तो फिर हो जाएगा कॉमन नाउन। उसी तरह कॉमन नाउन उससे कहते हैं जो एक वर्ड से पूरी प्रजाति का बोध करवाता है, जैसे बॉय, गर्ल, समझ रहे हो, बॉय, गर्ल, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया कॉमन नाउन। ये सब क्या होगा, कॉमन नाउन। वैन, पेन, बुक, ये सब क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन हम उससे कहते हैं जिससे एक वर्ड से पूरे जाति का बोध करवाता है। जैसे मैंने बोल दिया बॉय, सारे बॉय की बात होगी, बट वो मैंने बोल रहा मोहन, सिर्फ मोहन की बात होगी। मैंने बोल रहा गर्ल, सारे गर्ल की बात होगी। बट मैंने सिर्फ बोल रहा रिया, तो सिर्फ रिया की बात होगी। मैं बोल रहा बहन मतलब गाड़ी, सारे गाड़ी की बात हो रही है। पेन, पेन मतलब क्या, कलम, जितने भी सारे कलम है सारे सबकी बात हो रही है। बुक, सारे बुक की बात हो रही है। हाउस, सारे हाउस की बात हो रही है। विलेज, सारे विलेज की बात हो रही है। सिटी, सारे सिटी की बात हो रही है।
बट मैं बोल दूँ पटना, सिर्फ पटना की बात होगी, समझ रहे हो। तो कॉमन नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होता है प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है जातिवाचक संज्ञा, मतलब वो हिस्सा वर्ड जिससे पूरे जाति का बोध होता है। ठीक, तो ये 4 सेंटेंस है, इसमें आपको चुनना है कौन सी कॉमन नाउन है। अगर इसमें आप चुन लिए तो समझ जाओ कि तो आप पहचान कॉमन नाउन क्या होता है। वी आर गोइंग टू पार्क, वी आर गोइंग टू द पार्क टुडे। तो पहले आप मुझे इस सेंटेंस को तोड़ के दो, सारा सेंटेंस को तोड़। तो वी क्या है सब्जेक्ट, और बी का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। आर क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है जो कि गोइंग वर्ब के, गोइंग मेन वर्ब की विशेषता बता रहा है। टू वर्ड प्रीपोजिशन और पार्क जो है ना ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, दा के प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मत बता, आर्टिकल कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो दा क्या होगा, दा हो गया आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। तो ये टुडे क्या, मुझे बताओ ये टुडे क्या है। टुडे मतलब होता है आज, आज यानी कि टाइम की बात कर रही है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये किसका विशेषता बता रहा है, गोइंग का, ना कि पार्क का, गोइंग का, आज जा रहे हैं पार्क, समझ रहे हो। तो ये किसका विशेषता बता रहा है, तो गोइंग। देयर आर मेनी बुक्स, देयर हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, मेनी हो गया एडजेक्टिव, ये भी हो गया सब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन, फिर हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब आपको लगेगा यहाँ पे भाई साहब सब्जेक्ट अब दो चीज़ कैसे लगा सकते, तो ये चीज़ मैंने बताया नहीं। ये जो देयर है ना ये डमी सब्जेक्ट है, ये बुक की है रियल सब्जेक्ट। और ये जो आर वर्ब है ना ये बुक के अनुसार है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे, वो चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। इट वर्सेस देयर, इट और देयर का यूज देखेंगे, तो आप हम लोग देख लेंगे। तीसरा सेंटेंस हो गया, द हो गया आर्टिकल, सिटी, सिटी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, वेरी क्या है, वेरी है एडवर्ब जो कि बहुत क्राउडेड, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़, तो सॉरी वेरी यहाँ एडवर्ब नहीं होगा, क्राउडेड मतलब होता है भीड़ भाड़, तो नाउन बन रहा, ठीक है। तो ये यहाँ एडजेक्टिव बन गया, क्राउडेड हो गया नाउन, एट प्रीपोजिशन हो गया, फिर हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। द बॉय सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर इतना आप लोग तोड़ लिए हैं तो मैं सिर्फ फिर यहाँ से मिटाऊंगा ये चीज़, और इनमें से सबको आपको चूज करके बताना है इनमें से कॉमन नाउन कौन कौन से हैं। तभी हो गया पर्सनल प्रोनाउन, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग मेन वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, फिर हो गया पार्क प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो क्या पार्क बोलने से आपके घर के बगल में जो पार्क है या फिर जहाँ भी पार्क है, क्या उस पार्क की बात हो रही, नहीं। पार्क मतलब कोई सा भी पार्क की बात की जा रही हो, ठीक है। ये कहीं क्लियर नहीं कर रहा है कौन से पार्क जा रहा है। तो पार्क जो हो गया ना ये हो गया कॉमन नाउन, सभी पार्क की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो कॉमन नाउन, ठीक है। देयर आर मेनी बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें, तो क्लियर नहीं कर रहा है ना कौन सी किताब है, नाम नहीं बता रहा है। बुक्स मतलब कोई भी किताब हो सकती है, सारे बुक की बात हो रही है, तो ये फिर क्या हो गया कॉमन नाउन यहाँ पे। ठीक है, ये क्लासरूम क्या हुआ, क्लासरूम आप लोग बताओ क्लासरूम क्या होगा। यहाँ पे क्लासरूम पे तो कॉमन नाउन ही होगा ना भाई, कौन से क्लास की बात की जा रही है ये भी नहीं पता है, कौन से क्लासरूम की बात कर रही है, तो ये भी हो गया कॉमन नाउन।
ठीक है। सिटी, सिटी मतलब होता है शहर, सिटी मतलब क्या होता है शहर। तो कौन से शहर की बात की जा रही है ये पता नहीं है, तो ये हो गया कॉमन। वेरी क्राउडेड एट नाइट, नाइट क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। बॉयज क्या हो गया, कॉमन नाउन। प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और पार्क क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब यहाँ एक चीज समझो, क्रिकेट और फुटबॉल में क्रिकेट सिर्फ प्रॉपर नाउन बन सकते हैं, ये सिर्फ प्रॉपर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि क्रिकेट कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसको आप क्रिकेट बोलते हैं। क्रिकेट में जितना सारे इक्विपमेंट के प्रयोग होता है सबका अलग अलग नाम है, जैसे बैट, बॉल, विकेट, ये सब का अपना अपना नाम है। क्रिकेट कोई वस्तु नहीं है, क्रिकेट सिर्फ खेल का नाम है, तो है प्रॉपर नाम। बट फुटबॉल की बात अलग है यार, फुटबॉल खेल का नाम भी है और फुटबॉल वस्तु भी है। तो जब फुटबॉल थिंग यानी कि वस्तु की बात हो रही हो तो फिर ये होगा कॉमन नाउन। और जब फुटबॉल गेम की बात की जा रही हो, गेम की नेम हो, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। क्योंकि फुटबॉल एक ही गेम का नाम हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन। जैसे आप बोल रहे हो आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, जिसे लिखो आई प्ले फुटबॉल। और एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई अबाउट फुटबॉल। फुटबॉल दोनों जगह है, लिखने में भी सेम, बोलने में भी सेम, दिखने में भी सेम। बट अब समझो, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ फुटबॉल वस्तु की बात नहीं हो रहा है, फुटबॉल गेम की बात हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ ना आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसी तरह आई प्ले फुटबॉल, तो ये फुटबॉल क्या हो गया, यहाँ पे फुटबॉल हो गया प्रॉपर नाउन। बट मैं बोल रहा हूँ आई बाउट अ फुटबॉल, मैंने एक फुटबॉल खरीदी, ठीक है। तो ये जो फुटबॉल है ना, ये वस्तु की बात की जा रही है, तो फुटबॉल बाहर बहुत सारा है, उनमें से एक फुटबॉल मैंने खरीदी, तो ये फिर क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो जब गेम की बात हो रही हो तो उसका प्लूरल नहीं होगा, लेकिन जब वस्तु की बात हो रही हो तो उसका प्लूरल हो सकता है। तो कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन का पॉइंट लिखो, कॉमन नाउन का खासियत क्या है। तो कॉमन नाउन का एक खासियत है, कॉमन नाउन सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। कैसे, जैसे आप समझो सिटी, सिटी अगर लिखा रहता तो प्लूरल लेता, लेकिन सिटी लिखा है, सिटी मतलब एक शहर की बात की जा रही है, किसी भी शहर। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया। बट बॉयज प्लूरल है, तो ये फिर प्लूरल वर्ब ले लिया। तो कॉमन नाउन सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं था, समझ रहे हो। अब अगला आप समझो, कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव मतलब होता क्या है, कोलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जैसे होता है कलेक्ट करो आप एक साथ करो, ठीक है, उसे इकट्ठा। तो कोलेक्टिव मतलब हो गया समूह, समूह एक साथ होती है। तो कोई ऐसा वर्ड समझो, कोई ऐसा वर्ड जिसको एक वर्ड से उसके पूरे समूह का बोध होता है। यहाँ पे दो कन्फ्यूजन, यहाँ पे देखो कॉमन में मैंने क्या बताया था, कोई ऐसा वर्ड जिससे पूरी जाति का बोध करवाता उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो पूरा जाति एक ही प्रकार के होते थे, ठीक है। बट यहाँ एक ही प्रकार के नहीं हो सकते, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं उस ग्रुप में। जैसे वहाँ पे मैंने बोल दिया बॉयज, सारा बॉय होगा, क्या कोई लड़का आ सकता है वहाँ पे, कोई डॉग आ सकता है वहाँ पे, बॉयज नहीं आ सकता ना, सॉरी डॉग्स नहीं आ सकता, गर्ल्स नहीं आ सकता, सिर्फ बॉयज ही आएगा, सिर्फ यानी लड़का ही आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बोल दूँ प्लेयर्स,
या फिर प्लेयर बोलो, ठीक है। तो प्लेयर्स में क्या आ जाएगा भाई, प्लेयर्स में लड़की भी आ सकता है, लड़का भी आ सकता है, दोनों अलग अलग प्रजाति के इंसान तो आ सकते हैं ना। जैसे मैं बोल दूँ क्रिमिनल, क्रिमिनल लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। जूरी, जूरी मतलब होता है जज का ग्रुप, ठीक है। तो जज लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, यानी मेन और वीमेन दोनों हो सकती है, मेन और वीमेन, समझ रहे हो। बट कॉमन में ऐसा नहीं था। कॉमन में मैं बोल रहा हूँ मैन, तो मैन मतलब आदमी, तो सिर्फ पुरुष ही आ सकता है, स्त्री नहीं आ सकती है। मैं बोल रहा हूँ वीमेन, वीमेन मतलब होता है औरत, तो सिर्फ औरत ही आ सकते हैं, उसमें से और कोई भी चीज़ नहीं आ सकता, कोई भी वस्तु नहीं आ सकता, कोई भी और इंसान नहीं आ सकता, सिर्फ वीमेन को छोड़ के कोई भी मैन नहीं आ सकता, या फिर कोई बॉय नहीं आ सकता, समझ रहे हो। बट कॉलेक्टिव में ऐसा नहीं, कॉलेक्टिव में उसका लिंक से मतलब नहीं है, ठीक। ये सब समझो। जूरी मतलब क्या होता है, जूरी मतलब होता है जज का ग्रुप, जूरी मतलब होता है जज का ग्रुप। तो जज का ग्रुप में स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, यानी कि मेन और वीमेन दोनों हो सकती है। कमेटी मतलब क्या होता है, कमेटी मतलब होता है ग्रुप। जैसे आप समझो कोई भी ग्रुप चल रहा है, ठीक है, उसमें एक कमेटी आप बना रहे हो, कोई भी कमेटी बना, उसमें ज़रूरी है क्या कि सिर्फ बॉयज़ का कमेटी हो सकता है। जैसे आप अपने पूरा क्लास मिलके ग्रुप बना रहे हो कि मुझे जैसे फंक्शन करना है, सरस्वती पूजा करना है, टीचर डे मनाना है, या आई थिंक कहीं घूमने जाना है, तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ आपकी क्लास में बॉयज़ ही हो सकता है? नहीं, गर्ल्स भी आ सकती है। तो कम्युनिटी में क्लियर नहीं है ना कि कम्युनिटी में सिर्फ बॉयज़ ही है या गर्ल्स, समझ रहे हो। जैसे बोल रहे हो क्रिकेटर्स, तो क्या क्रिकेटर सिर्फ बॉयज हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, या फिर सिर्फ गर्ल्स नहीं हो सकता, बॉयज भी हो सकता है? तो आप समझो, आप समझो कलेक्टिव नाउन उससे कहते हैं जो एक वर्ड से उसके पूरे ग्रुप की बात करता हो। जैसे प्लेयर्स, जूरी, जूरी किसे कहता है, जज के ग्रुप को कहते हैं जूरी, ठीक है। और कमिटी, गैंग, क्रिमिनल, तो ये सब क्या होगा, सॉरी क्रिमिनल्स नहीं आएगा ये, या क्रिमिनल तो मतलब होता है, क्रिमिनल तो कॉमन में आ जाएगा, उसके ही गैंग बनेगा। तो जूरी प्लेयर्स क्या है, अरे यार मैं गलत बता रहा हूँ, पता नहीं ध्यान कहाँ चल जाता। टीम होगा भाई इसका, तो टीम का देखो मीनिंग मैंने गलत लिख दिया, रुकना यार एक मिनट। टीम होगा, गैंग होगा, जूरी होगा, तो ये सब क्या हो गया, टीम। टीम मतलब क्या हो, बहुत सारा प्लेयर मिलकर एक टीम बनाता है, ऐसा तो है नहीं कि आप सिंगल हो उसको टीम बोल रहे हो, नहीं ना, एक से तो अधिक हो, तो उसमें क्या जरूरी है कि सिर्फ एक से अधिक बॉयज ही हो सकता है, एक से अधिक गर्ल्स नहीं होता है। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन में बॉयज गर्ल्स दोनों खेलती है, क्रिकेट में अलग अलग खेलता हो ना। गैंग, गैंग मतलब क्या होता है, क्रिमिनल्स के ग्रुप को गैंग कहता है। तो गैंग सिर्फ लड़के को थोड़ी होती है, लड़कियों की भी गैंग होती है। जूरी मतलब क्या होता है, जज के ग्रुप, तो सिर्फ जज लड़के या लड़की थोड़ी होते हैं, दोनों होते हैं। तो हम कैसे समझे कि कलेक्टिव नाउन, तो उस वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, उसके उस वर्ड कहते हैं किसे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको नोट्स में दे देंगे, ठीक है। आप फिर व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधी समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो कि एक वर्ड हो और उसका पूरा ग्रुप की बात करता हो, इतना समझ गए। तो कलेक्टिव नाउन का पहला पॉइंट लिखना है, नोट नंबर 1, कि अगर कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर की तरह से की जा रही हो तो उसे सिंगुलर वर्ब देंगे। लिखना नहीं यार, ऐसे समझने वाली चीज़ है तो समझा दूंगा मैं। देखो इसका रूल लिखा होता है कि अगर कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर की तरह से अगर हम ट्रीट करते हैं, यानी कि सिंगुलर की तरह से हम यूज करते हो, तो उसे सिंगुलर वर्ब देंगे। और नोट नंबर 2 में अगर फिर भी लिखा रहेगा
कि कलेक्टिव नाउन का यूज अगर हम प्लूरल की तरह से ट्रीट करते हैं तो फिर प्लूरल वर्ब देंगे। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका पीछे का रीजन समझो। जैसे आप समझो यहाँ पे 3 सेंटेंस है ना, तो इस 3 सेंटेंस को आपको समझना है। जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। जैसा कोई मैटर है उसमें जूरी मतलब सारा ग्रुप, जज के ग्रुप है, वो डिसाइड कर रहा है। तो मैटर डिसाइड एक ही चीज़ हो, सब मिल कर एक ही डिस्कशन करेगा, एक ही मैटर पे डिस्कस करेगा, तो यहाँ सिंगुलर की तरह से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जूरी के साथ ही जाएगा, ये सब्जेक्ट होगा और ये हेल्पिंग वर्ब है, डिसाइडिंग मेन वर्ब, मैटर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ जूरी जितने भी जज का ग्रुप है सब मिलके किसी भी मैटर पर, जिस यानी कि कोई भी मतलब विवाद चल रहा है उस पर सब लोग डिसीजन ले रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो सब लोग एक होकर बात करेंगे ना, कि सब अलग अलग डिसीजन देंगे। जैसे समझो, मैं समझाऊंगा। एक ए है और बी है, ये दोनों का बीच में कुछ विवाद है। ठीक है, मान लो 5, 7, 8 जो भी है ग्रुप है, एक जज का ग्रुप है। ठीक है, तो क्या क्या इनमें से ऐसे डिसीजन देगा कि 3 बोलेगा ए सही है, 2 बोलेगा बी सही है, 2 बोलेगा दोनों सही है? क्या ऐसे होगा? नहीं, ये लोग सारा लोग खुद ही अपने में डिसीजन करेंगे क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जो डिसीजन निकलेगा ना वो एक ही निकलेगा, या ए के पक्ष निकलेगा डिसीजन या फिर बी के पक्ष में निकलेगा, बट डिसीजन एक ही रहेगा, कौन गलत है कौन सही है क्लियर करेगा वो। ठीक है, तो एक ही बात पे डिसीजन ले रहा है इसलिए वो सिंगुलर है। बट यहाँ समझो, जूरी हैव टेकन दियर सीट, यानी कि जूरी अपने अपने सीट ले लिया, यानी बैठ गया। ठीक है, अपना अपना सीट ले लिया यानी बैठ रहा है, बैठता है, जैसे कहते हैं। तो क्या आप मुझे एक चीज़ बताओ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जूरी एक ही सीट है और सब उसी पे बैठा जा रहा है? ऐसा हो सकता है? जैसे मान लो 7 जज है, जजेज कितनी 7, और क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सीट पे सब बैठेंगे? सीट सबके अलग अलग रहेगा। जैसे डिसीजन एक ही था, डिसीजन सबको सेम ही लेना, समझ रहे हो? मैटर एक था, एक में डिसीजन लेना था, तो उसमें यूनिटी बना के डिसीजन लेगा, डिसीजन एक ही निकलना चाहिए। बट यार सीट तो सब अपना अपना अलग अलग लेंगे ना, तो यहाँ पे फिर प्लूरल वर्ब है। ये क्या है? प्लूरल वर्ब, लेकिन ये क्या है? इज क्या? सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों जगह जूरी है, सब्जेक्ट दोनों जगह जूरी है, बट वहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिसीजन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे सिंगुलर की तरह से बात कर रहे हैं, सारा सब लोग डिसीजन एक ही निकालेंगे, बट सीट अलग अलग सब लेंगे, सबका अलग अलग सीट है। ये हो गया टेकन, हो गया मेन पर, दियर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो कि जूरी के अनुसार है, सब अलग अलग सीट लेंगे इसलिए दियर सीट्स आए। समझ रहे हो? दे का जब एक से अधिक लोगों की बात करते हैं तो उसमें दे का प्रयोग करते हैं, इसमें आप समझ नहीं होती इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दियर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ पहले। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? मैं क्या, और दूसरा चीज़ यहाँ पे लेना, कलेक्टिव नाउन जो है ना, कलेक्टिव नाउन का कभी प्लूरल नहीं करते, यानी कि इसको जूरी का जूरीज मत कर देना, गैंग का गैंग्स। हाँ, जूरी को जूरीज करेंगे कब? जब 2 ग्रुप हो। जैसा आप समझो, जो मैं बता रहा हूँ वो भी क्लियर नहीं है, वो नोट्स वाला ही होगा। जूरी को जूरीज कब करेंगे? जैसे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब तो लिया ना, बट यहाँ पे जूरीज नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, जूरी का प्लूरल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रुप एक ही ग्रुप की बात भी कर रहे हो, वहाँ पे प्लूरल करना है जहाँ पे 2 ग्रुप हो। जैसे समझ लो 7 के 3-4 ग्रुप आ गया जूरी का, जज का 3-4 ग्रुप आ गया, तो उसमें आप बोल सकते हो जूरी। जैसे आप क्रिकेट टीम है, तो अगर सिर्फ एक क्रिकेट की टीम की बात करो, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करो,
सिर्फ जब एक टीम की बात कर रहे हो ना, तो ये टीम्स को टीम्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि टीम में तो बहुत सारे प्लेयर है तो इसको हम टीम्स कर देंगे, नहीं, ये टीम ही होगा, क्योंकि वहाँ पे एक टीम की बात हो रही है ना। बट एक से अधिक टीम है, ऑस्ट्रेलिया टीम है, पाकिस्तानी तो मैं नाम नहीं लूँगा, इंडिया टीम है, वेस्ट इंडीज टीम है, वेस्ट इंडीज, जो भी बहुत सारी टीम है, ठीक है, तो वहाँ पे आप टीम्स कर सकते हो जब टीम्स अलग अलग आ जाए तो। लेकिन एक ही टीम की बात करूँ तो वहाँ पे सिंगलर ही रहे। बट यहाँ पे वर्ब कैसे डिसाइड करता है, वर्ब डिसाइड करता है सेंटेंस, ठीक है। अब चौथा पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। तो आप समझो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो मटेरियल में मतलब होता है वस्तु। अब मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है, काउंटिंग नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पे समझो, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल किसे कहते हैं, जिसका काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जिसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जैसे जैसे मिल्क, वाटर, ये सब क्या है, ये सब हम काउंटिंग नहीं कर सकते। सैंड्स मतलब बालू, सैंड मतलब बालू, राइस, शुगर, तो आप ऐसा मत बोल देना यार, राइस को तो हम गिन सकते हैं, पर जब लेने जाते हो आप किसी कहीं, समझ रहे हो आप चावल खरीदने जा रहे हो किसी दुकान पे, स्टोर पे आप चावल लेने गए, तो क्या वो गिन के दे रहा है, क्या गिन के नहीं दे रहा है ना, तो उसको क्या बोलेगा, तो हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन हम उसे कहते हैं जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, काउंटेबल उसे कहते हैं जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन सीधा समझता है कि जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। काउंटिंग नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटिंग तो आप प्रॉपर कभी नहीं कर पाओगे। कैसे, कोई राम लड़का है, अब एक ही है, ये सिर्फ एक ही है भाई सब, तो उसको आप क्या काउंटिंग करोगे, उसको आप काउंटिंग कर सकते हो, काउंटिंग हो भी नहीं, यानी कि प्रॉपर नाउन भी अनकाउंटेबल हो गया और मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल हो गया। तो यहाँ से तो क्लियर नहीं हुआ, तो समझना है जिस चीज को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, सीधा सीधी बात, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसको हम नाप तौल सकते हैं उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जिससे आप समझो गोल्ड मतलब सोना, सोना का आप क्या करते हो, बोलो यार सोना का तो मैं गिन सकता हूँ कि मैंने एक कान में पहन रखी है, एक नाक में पहन रखी है, एक गले में पहन रखी है, 2 हाथ में पहन रखी है। बट आप समझो सोना का आप नहीं गिन रहे हो, आप गिन रहे हो उस वस्तु से जो बना के दिया गया जेवर्स को, आप गिन रहे हो जेवर्स को, जो बना के दिया गया ना ज्वेलरी, उसको गिन रहे हो, ठीक है। सोना को आप नहीं गिन रहे हो। सोना होता है मटेरियल नाउन, समझे, आयरन मतलब लोहा, तब बोलोगे ना लोहा का तो मैं गिन सकता हूँ कि मेरे पास एक टांगी है, कुदाल है, बहुत सारी चीज़ें, उसको गिन सकते हो भाई। लोहा जो है ना, आयरन जो है ना, लोहा वो मटेरियल नाउन होता है, उसको कभी आप गिन नहीं सकते। लोहा का जब लोहा निकलता है ना तो वो मटेरियल नाउन होता है, उसको तो काट काट के बनाया जाता है ना, तो लोहा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। अब एक यहाँ पे होगा आयर मतलब हवा, ठीक है, यहाँ पे हवा होगा मटेरियल नाउन, हवा किसमें होगा, मटेरियल नाउन में। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा हवा को कैसे मटेरियल नाउन में कहते हैं। तो मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या है, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, उसे हम वेस्ट को जो मटेरियल नाउन कहते हैं। तो क्या हवा को नहीं नापते हो, जब गाड़ी में आप हवा डलवाते हो तो वहाँ पे तो नापाती है ना कि कितना हवा है, हाँ? तो हवा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। तो ये 3 सेंटेंस है, इसमें आपको फटाफट क्लियर करना कहाँ कहाँ मटेरियल नाउन है। तो द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो गोल्ड है ना, ये मटेरियल नाउन है। क्यों, गोल्ड सोना को आप कहीं गिन नहीं सकते, उससे जो जेवर बन रहा है, जो पदार्थ बन रहा है ना, जो वस्तु, उसको आप गिन रहे हो, सोना को नहीं गिन रहे हो। आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूजफुल मेटल, तो आयरन क्या है, आयरन बोलो
लोहा का फाउंटिंग नहीं कर पाओगे। लोहा से जो वस्तु बना उसको आप फाउंटिंग करोगे, लोहा का फाउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो लोहा क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। और ये मेटल बताओ, मेटल मुझे क्या है? मेटल है कॉमन है, ये सब कॉमन में भी लग सकते हो, मटेरियल में भी लग सकते हो, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। समझ रहे हो? मोस्ट बोतल दीज डेज, मतलब ज़्यादातर बोतल आजकल मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के बने होते हैं। दीज डेज का मतलब होता है आजकल, ठीक है। मोस्ट बोतल मतलब होता है ज़्यादातर बोतल। आर, यहाँ पे आर क्यों लगा? क्योंकि बोटल्स को आप प्लुरल कर सकते हो, बोटल्स को गिन सकते हो। जो प्लास्टिक से बोतल बन गया उसको आप गिन सकते हो, बट प्लास्टिक को आप नहीं गिन पाओगे। जिससे वस्तु बन रहा है उसको नहीं गिन पाओगे, जो वस्तु बन गया उसको गिन सकते हो, लेकिन जिससे बन रहा हो वो नहीं गिना पाएगा यहाँ पे। तो प्लास्टिक हो गया मटेरियल नाउन। समझ रहे हो? तो अगर इतना समझ में आ गया तो ऑब्जेक्ट नाउन और काउंटेबल अनकाउंटेबल बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। वैसे आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज तक यहीं तक छोड़ के बाकी जितना हम बताएं वो चीज़ कल रिवीजन करके आएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो फिर भाई शेयर और लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच।